नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक नहीं 3-3 कंपनीज़ के बारे में और तीनों ही देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी है। तो क्योंकि देखिए आप देखेंगे तो ये जो तीनों कंपनी है वो तीनों ही कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर काम करते हैं। ऑयल रिफाइनरी साथ ही साथ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन साथ ही साथ आप देखेंगे तो ट्रेडिंग भी करते हैं। तो इस तरीके से मतलब कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो तीनों ही कंपनी गवर्नमेंट है और तीनों ही कंपनी बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है। तो मैं आज बात करूंगा एचपीसीएल, आईओसीएल साथ ही साथ आप देखेंगे तो आईओसी। तो इस तीनों कंपनीज के बारे में आज डिस्कस करूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर पिछले दिन में ऐसा गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया था जिसके कारण तीनों कंपनीज के ऊपर फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो वो क्या न्यूज है, कौन सा वो डेटा है जिसके आधार से इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल बढ़ सकते हैं। तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस अपडेट यहाँ पे आपको मिलता रहता है। और मैं बहुत सारे लोगों को देखता रहता हूँ, मेरे वीडियो देखते रहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, डेली बेसिस इंटरडे आप काम करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए ऑयल रिफाइनरी साथ ही साथ ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन साथ ही साथ ऑयल का जो माइनिंग किया जाता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर जितने सारे कम इंडियन गवर्नमेंट कंपनी काम करते हैं उनमें से आप सभी जानते हैं आईओसी है, इंडियन मतलब ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो भी काम करते हैं। साथ ही साथ एचपीसीएल वो भी काम करते हैं। साथ ही साथ बीपीसीएल वो भी काम करते हैं। इस तीनों कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जो तीनों कंपनी के ही फायदा दे सकते हैं। तो चलो मैं तीनों कंपनीज के जो ऊपर न्यूज आया है वो सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद एक एक करके आपके सामने मैं बाकी चीज को भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज जो है वो इंडिया न्यूज टीवी डॉट कॉम। तो इंडिया न्यूज सॉरी इंडिया टीवी न्यूज डॉट कॉम इस साइट के ऊपर इस न्यूज को दिया गया है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्स 22,000 करोड़। इस पॉइंट्स को मैं आपको साफ मार्किंग करना चाहूंगा। 22,000 करोड़ वन टाइम ग्रांट फॉर ऑयल, यहाँ पे देखिए, कंपनीज टू कवर अप लॉसेस। तो देखिए आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट जो होते हैं, गवर्नमेंट जो कंपनीज है, जो आप ये देख सकते हैं बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ये सारे के सारे कंपनी लॉसेस में है। लॉसेस में मतलब कंपनी लॉसेस में नहीं है, कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। तो उस कर्जे को, उस लॉसेस को मिटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 22,000 करोड़ का यहाँ पे फंड अलॉटमेंट कर दिया। तो 22,000 करोड़ का फंड अप्रूव कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं इस कंपनी अगर डूब जाएंगे तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है इंडिया का वो बिगड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए ऑयल के बिना, तेल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी काम नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए। बहुत सारे लोग तो कमेंट करेंगे, सर ईवीज आ रहा है तो ईवीज आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ईवीज आने में अभी भी 30 से 40 साल लग जाएगा पूरा का पूरा ईवीज होने में। तो तब तब और नया कुछ टेक्नोलॉजीज आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से देखिए ऑयल का जो डिमांड है वो हमेशा रहेंगे और हमेशा रहता मतलब रहते ही रहेंगे। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं आज ऑयल का डिमांड ज्यादा है। जब ईवीज आ जाएगा तो ऑयल का मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। तो उसके कारण लोग क्या करेंगे, देखिए लोग तो प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे जिसका प्राइस कम हो। तो आज वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। फ्यूचर में अगर ईवीज आ जाएंगे तो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, तो फिर भी बंद नहीं होगा। ऐसे तो गारंटी के साथ में मतलब आपको नहीं कहूंगा, फिर भी मैं पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा आपको दिखेगा तो ऐसे में कमेंटमेंट जरूर करूंगा। तो यहाँ पे क्या बातचीत हुआ है चलो उसके ऊपर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलो मैं इस एडवर्टाइजमेंट को स्किप करता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं ऑयल कंपनीज, यहाँ पे देखिए कम्प्रीहेंशन अनाउंस, यहाँ पे देखिए जो अनाउंसमेंट किया गया है, ए बिग relief for state-run oil companies. The सेंटर ऑफ वेडनेसडे के दिन अप्रूव कर चुके हैं वन टाइम कम्प्रीहेंशन। तो एक 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 बार ही कम्प्रीहेंशन मिलेगा
और वो भी कितना 22,000 करोड़ का फॉर देम। तो द डिसीजन वाज टेकन इन, यहाँ पे देखिए कैबिनेट मीटिंग्स, मतलब जो चेयरमैन का जो मीटिंग होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ नरेंद्र मोदी ने खुद यहाँ पे मतलब इसको अप्रूवल किया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं ये जो कंपनीज है, ये सारे के सारे जो कंपनीज है, इस कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, और कंपनीज को देखिए, अभी देखिए जितना सा कर्जा बढ़ेगा, तो मार्केट में डिमांड होने के बाद अगर हाथ में आपको पैसा ही नहीं है, तो माल आप कहाँ से खरीदारी करेंगे? तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन दिया जा रहा है, और वो भी 22,000 करोड़ का। कोई छोटा मोटा अमाउंट मत समझ लेना, 22,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं। तो मेरे हिसाब से एलपीजी का जितने सारे गैस है, देखिए एलपीजी प्राइसेस आर इंक्रीजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। वन टाइम ग्रांट रुपीज 22,000 करोड़ हैज बीन गिवन ऑयल मार्केटिंग कॉम्प्रिहेंशंस, आप देखेंगे तो सॉरी, कंपनीज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जितने सारे पीएससी कंपनी है। देखिए आप कहेंगे सर क्या रिलायंस को फायदा मिलेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है, और देखा जाए तो बाकी जितने सारे कंपनीज है, जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज है। तो ये तीनों कंपनीज को फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो न्यूज है, ऑब्वियसली एक बढ़िया न्यूज है, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी को एक राहत मिलेगा, एक फंडिंग मिलेगा। तो वो कंपनी कौन सा है, आप देख सकते हो, वन टाइम ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड टू थ्री ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। इस तीनों कंपनी को यहाँ पे इस तरीके से फायदा मिलने वाला है। द थ्री फार्म्स सेल डोमेस्टिक एलपीजी गवर्नमेंट रेगुलेटरी प्राइस टू कंज्यूमर। तो गवर्नमेंट चाहते हैं जो जो एलपीजी गैस है, जो घर में जो गैस आप यूज करते हैं, वो गैस का जो प्राइस है वो कम करने के लिए यहाँ पे एक वन टाइम कम्प्रिहेंसिव दिया जा रहा है। तो एक्चुअली मेन मुद्दा है कि अभी देखा जाए तो एक सिलेंडर का कीमत अभी 1,000 रुपीज के ऊपर चल रहा है, तो 1,000 रुपीज देना पड़ रहा है। तो सोचिए गवर्नमेंट इसको कम्पनसेशन दे रहा है कंपनी को बता रहा है, तो आप जो सिलेंडर बेच रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसका प्राइस कम कर दीजिए। तो कंपनी तो प्राइस कम नहीं कर पाएंगे, तो उसका मार्जिन में बहुत बड़ा इम्पेक्ट आ जाएगा। तो वो इसीलिए गवर्नमेंट उसको 20,000 करोड़ दे रहा है। तो चलो, वो बोल रहा है कि 20,000 करोड़ तुम ले लो, और उससे पैसा कम करके कस्टमर को बेचो। तो देखिए एक एक पॉलिटिकल इश्यूज, मतलब जैसे होते हैं, तो पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं कुछ भी कंपनीज के ऊपर। जब गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, तो आपको सिर्फ उसका उस मतलब अंदाज से चलना चाहिए, उस गवर्नमेंट के फोकस के ऊपर चलना चाहिए। तो अभी इस क्या तीनों कंपनीज का इस इतना शानदार न्यूज आने के बाद क्या निवेश करना चाहिए? तो चलो मैं एक एक करके आपको डिटेल्स डिस्कस करता हूँ। देखिए कंपनी के ऊपर पिछले दिनों का जो हालत था आप देख सकते हैं, मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों का रिपोर्ट था ये। तो स्टॉक में किस तरीके से एचपीसीएल का, बीपीसीएल का गिरावट हुआ, तो साथ ही साथ आईओसीएल का ये भी गिरावट हुआ। तो एक चीज आपने नोटिस नहीं करे होंगे, तो सारे के सारे कंपनीज गैप अप में ओपन हुआ। आप देखेंगे तो गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद गिरावट हुआ। यहाँ पे भी देखेंगे गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद गिरावट हुआ। इसका मतलब एक तो पॉजिटिव न्यूज जरूर कहूंगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो नंबर वन कितने सारे रेफाइनरीज कंपनी है। नंबर वन कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद देखिए आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इस तीनों कंपनीज के बारे में बातचीत किया जा रहा था। इस तीनों कंपनी के बारे में बात करूं, सिर्फ मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, तीनों कंपनी का डेप्थ। गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसलिए डेप तो होगा ही। तो डेप भी देखिए, कंपनी का डेप भी 1% से ज़्यादा है। और साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों देखिए। इस कंपनी का खासियत आपको हमेशा हर हर चीज़ अच्छा लगेगा, हर डिटेल्स आपको अच्छा लगेगा। कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ ठीक ठाक है। फिर भी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते कंपनी का जो रिटर्न ऑफ रेशियोज है, जो परसेंटेज है, वो आपको उतना खास नहीं दिखेगा, उतना खास यहाँ पे आपको नहीं दिखने वाला। तो मेरे हिसाब से आप कहेंगे सर क्या अभी इस तीनों कंपनीज के ऊपर किसी भी कंपनी को चूज करना है तो क्या मैं निवेश कर सकता हूँ? देखिए मैं जरूर कहूंगा, तीनों ही गवर्नमेंट कंपनी है। अगर आपको किसी भी कंपनी को चूज करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको रिटर्न कितना देगा, कितना रिटर्न ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर में देगा, तो उसका कुछ गारंटी नहीं होता है। हाँ, एक चीज आपको जरूर मिलेगा, इस तरीके से कंपनी आपको लगातार लगातार डिविडेंड, बोनस, बायबैक, इस तरीके से चीज देता रहता है, लगातार देता रहता है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट इसी के हिसाब से आप कमा सकते हैं।
तो इसी के बेसिस से इन्वेस्टर भी निवेश करते रहते हैं इस तरीके से कंपनीज के ऊपर। आप देखेंगे तो एफआईडीएस भी माल उठा के रखा। तो अंत में एक ही चीज कहूंगा, आप खुद के रिसर्च के हिसाब से, खुद के रिस्क के हिसाब से इस तरीके से कंपनीज के ऊपर निवेश कर जरूर करिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।